2 से ढाई महीने में लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा इंटरसिटी नेटवर्क को एक्सपैंड करने, दुरुस्त करने पर भी रेल मंत्री का फोकस देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री रेल बीमा योजना को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए, इस और भी हम बड़ी अनाउंसमेंट होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फ्रेट के हिसाब से 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था, उनका डीपीआर भी अगले 100 दिन में तैयार किया जा सकता है। तो ये सब हमने आपको बताया कि जितने भी अहम मंत्रालय हैं वहां पर किस तरह की प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयानों ने एक बहस छेड़ दी है। सोमवार को नागपुर में संघ के एक कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन कार्यक्रम में उन्होंने अपने कुछ सख्त तेवर दिखाए। साथ ही ये भी कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, लेकिन लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। तो इस मौके पर अपने भाषण में मोहन भागवत ने मणिपुर पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से हिंसा की आग में जल रहा है, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, ऐसे में इसे प्राथमिकता देकर विचार करना चाहिए। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो मणिपुर पर मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने नेता मोहन भागवत के बहाने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत पहले सचेत होना चाहिए था। देश के कोने में हिंसा हो रही है, अपराध किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे थे, और वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। उसका भी दुख हम सब लोगों को है, लेकिन अब उनके खुद लोग बोल रहे हैं तो जरूर सरकार इस पर संज्ञान लेगी। तो मोहन भागवत के बयानों को कैसे देखना चाहिए? आरएसएस और बीजेपी में मतभेद है या फिर मनभेद? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। चलिए अब जानते हैं बाजार का हाल। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स 33 अंक गिरा, वहीं निफ्टी 6 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी सीपीएससी तेल गैस शेयरों में रही, वहीं फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में दबाव देखा गया। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह का कहना है कि अब सरकार का फोकस कंजम्पशन थीम पर होगा। उनके मुताबिक रेलवे और डिफेंस में ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अब तक गवर्नमेंट का फोकस टिपिकली कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल साइकिल को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने का रहा है, और वो एक लेवल पे सही भी रहा है। फॉर द लास्ट गुड नंबर ऑफ इयर्स हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट साइकिल आई नहीं थी, तो उसकी ज़रूरत थी, उसकी खास ज़रूरत थी। लेकिन कंजम्पशन जिसने थोड़ा बैक सीट ले लिया था, शायद उस पर भी अगर अब गवर्नमेंट का शायद थोड़ा फोकस या शायद थोड़ा अटेंशन टू सपोर्ट सम ऑफ दोज बिजनेसेस एंड सेगमेंट्स आल्सो भी आ सकता है। कुछ कुछ चीज़ों में ज़रूर है, मतलब जैसे कुछ ऐसी थीम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गई या रेलवेज हो गई, जहाँ पे मतलब द पाथ कैन बी स्टिल रीजनेबली लॉन्ग,
चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।